डेविल रोहित कहता है, मैं अब उस हरामखोर का इंतजार यहाँ नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ को तब तक के लिए बचाना चाहता था जब मेरा सामना उस विनाश के देवता से होगा। रोहित चिल्लाकर कहता है, हजार ब्लेड के खजाना खुल जा। सिस्टम कहता है, 1000 ब्लेड के खजाने का एक उपयोग टोकन काट लिया गया है। आपको 1000 ब्लड्स ट्रेजर ट्रोव तक ले जाया जाएगा और बाहर का समय 1 मिनट के लिए रुक जाएगा। रोहित को देखते हैं एक ऐसी जगह आ गया होता है जहाँ पर बहुत सारी सौड़े जमीन में धस रखी होती है। जब सूर्य देव और मेरा ओरिजिनल शरीर आपस में लड़े थे पास्ट टाइम में, तब एक स्वर्ग के देव ने कहा था, लेकिन सारे के सारे ब्रह्मांड की तलवारें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर ऐसी तलवार तो मिल ही जाएगी जो आग को काट सके, लेकिन समस्या ये है कि इन इतनी सारी तलवारों में से मैं उसको ढूंढूं कहाँ पर। ये हरामखोर साला मुर्गी का चूजा मुझसे कह रहा है कि मुझसे आगे निकलेगा और स्वर्ग में जाकर खड़ा होगा। दिक्कत मतलब मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यहाँ पर सॉर्ड ऑफ गॉड आता है और सीधा कहता है, 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है इस हास्यास्पद टिप्पणी पर नाराज है। 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है ने कहा कि इस बार वो आपके लिए विशेष रूप से मुफ्त में एक तलवार चुनेगा, तो जाओ और उस घमंडी पक्षी मस्तिष्क को कुचल दो। रोहित कहता है, मुझे लग रहा है कि तुमने भी उससे लड़ाई की है और तुम उससे हार चुके हो, इसीलिए तुम उसे जल्दी मरवाना चाहते हो। मुफ्त का तुम्हें भंडारा ना छोड़ूं? तू तलवार की बात कर रहा है तो बता कौन सी तलवार देगा। सॉर्ड गॉड कहता है, 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है कहता है कि उस आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए एक महान तलवार है। रोहित के सामने एक लंबी सी गोल्डन कलर की तलवार आ जाती है जो हवा में लहरा रही होती है। रोहित जैसे ही उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है, सिस्टम आकर दोबारा तुरंत ही उसकी जानकारी देता है। दुष्टता को भेदने वाली चांदनी तलवार विशेषता, न्याय की देवी के शूरवीर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार। रोहित मन में कहता है, अबे इस तलवार से तो ठंडी ऊर्जा निकल रही है बे। सॉर्ड गॉड हंसता है और कहता है, 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है ये शपथ लेता है कि यह तलवार ब्रह्मांड में किसी भी आग को काट सकती है। रोहित जाते हुए कहता है, 1000 ब्लेड मैं तेरी बात पर भरोसा कर रहा हूँ। रोहित उस तलवार को लेकर अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है और ये ईगल कहता है, ओ कीड़े, अब मैं तुझे तेरे संसार के साथ ही खत्म कर दूंगा। तुम सब के सब बहुत बुरे हो। अब मुझसे ये मत कहना कि मुझे मारने के लिए तुम 1000 ब्लेड के पास गए थे और उससे एक तलवार लेकर आए हो। रोहित लेकिन उस ईगल की कुछ भी नहीं सुनता है और उस पर एक हमला कर देता है जो क्रॉस होकर जा रहा होता है। ये ईगल अभी भी इस हमले को हल्के में ले रहा होता है और कहता है, बच्चे, ये तूने हमला किया है ना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में सूरज की आग बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही होती है। रोहित परेशान होते हुए कहता है, अबे इस सूरज को काटूं तो काटूं कैसे? साला मेरा हेवनली ब्लेड भी नहीं काट पा रहा है। मैंने कई तरह की आग का सामना किया है, लेकिन हरामखोर इस सूरज को कैसे संभालूं? रोहित के हेवनली ब्लेड में कुछ होने लग जाता है और रोहित मन में कहता है, अबे ये क्या हो रहा है? इसमें ठंडी इस हेवनली ब्लेड में ठंडी सी झंझनाहट कहाँ से आ गई? ये तलवार रोहित से कहती है, युवा ईश्वर, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वो तुम ही हो? दोनों रोहित अपना ही नाम लेते हैं और कहते हैं, ये आवाज़ मैं उसके माध्यम से सुन पा रहा हूँ। लव गॉडेस कहती है, प्रचुर बहुतायत कहती है कि यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो बुरा सूर्य रुक जाएगा। हमारे दोनों रोहित एक साथ कहते हैं क्या अटैक करें? रोहित अपना ब्लाइंड गॉड आइज की पावर को इस्तेमाल करता है और सिस्टम उस तलवार की पास स्टोरी बता रहा होता है। हम एक औरत को देखते हैं जो खिड़की के सामने खड़ी होती है और वहीं उसके पीछे एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और फिर ये आदमी कहता है, हे न्याय की महान देवी, क्या आप सच में विनाश के देवता से मुकाबला करना चाहते हैं? लड़की कहती है, डर के मारे पीछे हटना इसे कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। वह मानव और महान प्राणी जो तलवार के देवता के स्तर तक पहुंच गया है। यदि मैं हार गई तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? ये आदमी कहता है। यदि ये देवी की आज्ञा है तो मैं खुशी से। लड़की आदमी के पास आती है, उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ, मुझे यकीन है कि आप विनाश के देवता को भेदने में सक्षम हैं, जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ। आरंभ में न्याय की एक देवी थी, परंतु वह भी विनाश के देवता के सामने कुछ नहीं थी। मैं नहीं भूलूंगा आपकी इच्छा देवी। मैं किसी भी आवश्यक साधन से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। रोहित ये कहानी सुनकर तो रो रहा होता है और हमारे दूसरे चिल रोहित को देखते हैं जो एकदम मस्त चिल होता है। तलवार दोबारा कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ,
क्या तुम वही हो? हमारा रोहित बड़े स्वैग में खड़ा होता है और कहता है, मैं उन सब फैंसी चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ। अगर न्याय का यही अर्थ होता है किसी भी कीमत पर अपने पक्ष की रक्षा करना, अब तो मैं न्यायहीन हो जाऊंगा, भले ही मुझे उस विनाश के देवता से क्यों ना लड़ना पड़े। ये स्वॉर्ड की आत्मा कहती है, तुम उससे मिलते जुलते हो तो ठीक है, मुझे चुनो और इस सूर्य देव को खत्म कर दो। रोहित भी अपना हेवनली ब्लेड उठाता है और तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अपना रोहित भी तैयार हो जाता है। ईगल को देखते हैं जो अब घबराने से लग गया होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस तलवार की ऊर्जा अचानक से बढ़ कैसे रही है? अपना रोहित हंसते हुए कहता है, ओए चिड़िया के चूजे, साले तुझमें इतना दम ही नहीं है कि तू हमें हरा सके। और फिर दोनों रोहित एक साथ हमला करते हैं। वो दोनों हमले सीधा इस ईगल पर जाकर टकराते हैं। यहाँ 72 फ्लोर पर देखते हैं। वाइट चिल्लाकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा? जल की देवी कहती है, मैं सूर्य देव से ही पहले ही हार चुकी हूँ और मेरे भाग्य में लुप्त होना ही लिखा है। कृपया करके इस तीर से उस सूर्य देव को मार गिराओ। मैं इस दुनिया को आखिरी और बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ। हम जल की देवी को देखते हैं जो एक तीर में बदल गई होती है। पेट रोते हुए उस तीर को अपने धनुष पर तान देता है और चिल्लाकर कहता है, जल देवी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपकी दुनिया की रक्षा करूँगा और तो और मैं अपने भगवान की भी दुनिया की रक्षा करूंगा। उस तीर को बहुत तेजी से छोड़ देता है। वो तीर जाकर सीधा उस सूरज में लगता है और वो सूरज ब्लास्ट हो जाता है। हम यहाँ इस ईगल को देखते हैं जो अब मरने की कगार पर आ गया होता है और धीरे धीरे करके अंधेरे में गिर रहा होता है और मन में कहता है, मैं इस तरह नहीं मर सकता हूँ। मैं वो सूर्य देव हूँ जो देवताओं के ऊपर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं इस तरह नहीं खत्म हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।